हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। बहुत सारे क्वेरीज थी आरआरबी क्लर्क में जीए कैसे तैयार करना है, तो मैं इसमें अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। डिस्क्लेमर अलर्ट, ये मेरी स्ट्रेटजी है, आपकी इससे अलग हो सकती है। तो पहली कैटेगरी के लिए बात करते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है जीए का, तो मैं क्या करता अगर मैं उस कैटेगरी में फॉल करता। तो पहली चीज़ कि मैं ये दो चीज़ें मिस नहीं करता। पहला कि डेली में करंट अफेयर्स की क्लास लेता, किसी भी टीचर को, जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हैं उस टीचर की। और दूसरी मैं करता कि डेली मॉक देता। मॉक या तो मेरे होते फुल मॉक कि सारे सब्जेक्ट्स के दे रहे हैं तो उसमें जीए का सेक्शन आ गया। जिस दिन मैं फुल मॉक नहीं दे रहा हूँ उस दिन मैं दे रहा हूँ सेक्शनल। वो आपके चाहिए मंथली हो सकते हैं या वीकली मॉक हो सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के हो सकते हैं, किसी के भी, लेकिन डेली एक मॉक मैं ज़रूर देता और फिर उसी मॉक को वापस से पढ़ता कि हाँ मैंने क्या गलती की, क्या सही की। इससे एक आपकी हैबिट तैयार होती मॉक देने की, और ये बहुत यूज़फुल है स्पेशली जीए के लिए। सेकंड थिंग, मैं क्या करता, मैं उल्टा शुरू करता। लेट्स से नवंबर से मैंने स्टार्ट किया कि पहले मैं पीडीएफ से पढ़ता। अब टाइम नहीं है कि हम जाके सारे लेक्चर्स वापस से देख पाएँ या मंथली लेक्चर्स भी देख पाएँ, तो पीडीएफ से पढ़ो, एक रीडिंग करनी है और नोट्स नहीं बनाने, जस्ट एक रीडिंग करनी है उसकी। तो पहले मैं करता नवंबर के बाद दिसंबर, क्योंकि तब तक के लिए सारी जो भी मंथली पीडीएफ जिस भी टीचर्स को आप फॉलो करते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं, वहाँ से दिसंबर की पीपीटी वगैरह, पीपीटी या फिर पीडीएफ आ जाती। फिर उसके बाद मैं जंप करता अक्टूबर, और उसके बाद मेरा होता सितंबर। ये मैं पहले 4 मंथ कवर करता। अगर मैंने ये 4 मंथ कवर कर ली हैं और मेरे पास अभी भी 14 से ज़्यादा दिन बचे हैं, तो मैं जंप करता दूसरे मंथ पे। इससे पहले फिर मेरा हो गया अगस्त और जुलाई। यूजुअली आरआरबी के लिए 8 महीने का पढ़ना पड़ता है, बट मैं बोलूँगा पहले ये 4 मंथ का के लिए, अगर 4 मंथ आपके हो जाते हैं तो फिर ये 2 मंथ कीजिए। इसके अलावा आप रिवीजन क्लासेस का पार्ट हो सकते हैं जीए में, आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो बस यही, ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है। एक डेली आपका करंट अफेयर क्लास हो गया, डेली मॉक हो गए, इधर फुल और सेक्शनल। जो भी मॉक आप देंगे उसको आप रिविजिट करेंगे, जो जो गलती की है वो उसको देखना है। और जिस दिन आपकी करंट अफेयर क्लासेस नहीं हो, लाइक संडे को करंट अफेयर क्लासेस नहीं होती, तो उस दिन ट्राई कीजिए कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम से रिसेंट की वो रिवाइज कर लीजिए। वैसे जब आप नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर की आप पीडीएफ से पढ़ेंगे तब उसमें भी जो बहुत सारी करंट अफेयर्स स्कीम्स आ जाएंगी। तो यही स्ट्रेटजी थी मेरी कैटेगरी 1 के लिए। करते हैं कैटेगरी 2 के लिए, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रीवियस एग्जामिनेशन के लिए या इन्होंने पहले किया हुआ है, तो वो क्या करें। तो इनके लिए भी 2 चीज़ें सिंपल है, ये 2 चीज़ें आपको करनी ही करनी है। पहला है डेली करंट अफेयर्स और डेली मॉक, इधर सेक्शनल दो या फुल मॉक दो, और जब भी मॉक दे रहे हो उसका रिवीजन करो। फिर से उस पूरे मॉक को गो थ्रू करो, तो कहाँ गलती हुई या कौन से फैक्ट थे आपको गलत तरीके से याद थे। रिवीजन करने के लिए अगर आप नोट्स बनाए हैं, नोट्स से रिवाइज कीजिए। नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप जो भी पीडीएफ है उनसे रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। रिवीजन के लिए आप 3 से 4 दिन दे सकते हैं एक मंथ के लिए, पर मंथ 3 से 4 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। आपको अभी सारी डिटेल्स में नहीं जाना है, केवल उसको एक गो थ्रू कर लीजिए कि हाँ ये न्यूज़ है, एक गो थ्रू कर लीजिए। तो मंथ वाइज उसी ऑर्डर में करना है कि जो रिसेंट मंथ है उनको पहले, तो फर्स्ट नवंबर, नवंबर के बाद में दिसंबर, जनवरी आपका डेली करंट अफेयर्स से होगा। जनवरी कहाँ तक करनी है, तो प्रेफर कीजिए जैन 25 तक आप करें, ठीक है, क्योंकि रिसेंट में लास्ट 5 दिन तक के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आपको बेनिफिट ही करेगा।
और वैसे भी लास्ट की क्लासेस में रिवीजन पार्ट ज़्यादा होता है तो वो आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप रिवीजन सेशन देख सकते हैं, जिस भी टीचर के आप देखना चाहें। मैं अपनी रिकमेंडेशन मैंने कौन से टीचर फॉलो किए थे वो मैं बता दूंगा। सेम मंथ वाइज नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपका इससे कवर होगा। उसके बाद में आपका आ जाएगा अक्टूबर, देन सितंबर, देन अगस्त और जुलाई। और 2 या 3 दिन के टाइम के अंदर आप देख सकते हैं जून और मई, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन एक बार जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं थी उस मंथ में। तो यही रहेगा। अब मेरी रिकमेंडेशन की मैंने कौन से टीचर को फॉलो किया था, तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने किया था आशीष सर को अड्डा पे। आशीष सर अड्डा, करंट अफेयर्स का मॉर्निंग सेशन था। जो पीडीएफ फॉलो की थी मैंने, वही पीडीएफ फॉलो की थी, उनके वॉरियर प्रो बैच की मंथली पीडीएफ से पढ़ा था मैंने। और रिवीजन सेशन थे वो मैंने वैभव सर से किए थे, जो उनकी शाम की क्लास थी, रात वाली क्लास होती थी, उससे मैंने रिवीजन सेशन किया था। तो ये मेरे रिकमेंडेशन थे, मैंने इस तरह से किया था। तो आपको जो भी टीचर अच्छा लगता हो आप उस टीचर से कर सकते हैं। आपकी अपनी एक अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, उसमें कोई सही या गलत नहीं होता अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो। एंड मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।